आज हम इस वीडियो में और आपको कपास के बारे में, कपास के उत्पादन क्षेत्र, उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ, कपास के प्रकार आदि के संदर्भ में हम आपसे चर्चा करेंगे। और कपास का जो पौधा है उसकी जन्म स्थली भारत में ही है। इन भारत को उसकी जन्म स्थली का गौरव प्राप्त है। कपास का जो उल्लेख है वो प्राचीन सभ्यताओं में भी होता रहा है। और कपास प्रत्येक व्यक्ति का तन ढकने का एक साधन भी है, क्योंकि कपास से और वस्त्र बनते हैं, टेक्सटाइल बनता है। और दुनिया भर में जो सबसे पहली जो इंडस्ट्री थी वो सूती वस्त्र उद्योग ही थी, भारत में विशेष रूप से, क्योंकि जिस इंडस्ट्री की सबसे पहले ज़रूरत होगी वो होगी कपड़ा। और कपड़ा उद्योग इसलिए सबसे पहले, चाहे वो राजस्थान हो चाहे भारत हो, सबसे पहले स्थापित हुआ। तो वो कपड़े पर एक विशेष राजनीति और उस समय अंग्रेज़ों द्वारा की गई। और जैसा कि हम नाम सुनते हैं मैनचेस्टर, यहाँ के भारत के कपड़े को, और इंग्लैंड में मैनचेस्टर में ले जाया जाता, कच्चे माल को मैनचेस्टर ले जाया जाता, और वहाँ मैनचेस्टर के कपड़े को यहाँ भारत में निर्मित माल को लाया जाता था और भारी ऊंचे दामों पर वो बिकता था। तो कपास के संदर्भ में राजनीति हो तो इर्द गिर्द घूमती रही है। तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता हो या ऋग्वेद हो, कि जो प्राप्त खुदाई के अवशेष हैं उनमें भी इस कपास के बारे में जानकारी मिलती है। कपास एक व्यापारिक फसल है और सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल भी प्रदान करने वाला एक फसल है। कपास के उत्पादन और उत्पादक क्षेत्र के दोनों ही दृष्टिकोण में भारत का एक विशिष्ट स्थान है और मुख्य स्थान। अब हम ये देखते हैं कि दुनिया भर में जो कपास पैदा होती है उसमें भारत का अपना एक विशिष्ट नाम है। दुनिया के कुछ चुनिंदा देश ही हैं जो कपास के बेहतरीन और बड़े उत्पादक हैं। उनमें भारत, चीन, यूएसए मुख्य बड़े उत्पादक देश हैं। अब हम कपास के संदर्भ में अन्य जानकारी को लेकर आगे बढ़ेंगे कि कपास की भौगोलिक परिस्थितियों में हम देखें तो जो तापमान की जो आवश्यकता होती है कपास के लिए, उसमें कि आप देखेंगे कि लगभग उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। उसकी वजह है कि कपास एक खरीफ प्रकार की फसल है और यहाँ पर 20 डिग्री से और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में और कपास का उत्पादन होता है। कपास के लिए पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है। पाला रहित, ओलावृष्टि आदि नहीं होना चाहिए और स्वच्छ और चमकीला मौसम होना चाहिए। स्वच्छ और चमकीला यानी कि इनकी सफ़ेद एकदम और वर्षा रहित मौसम होना चाहिए और 180 से 200 दिन पाला रहित होना चाहिए। वर्षा की बात करें हम तो वर्षा कपास के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर पर्याप्त होती है और बादल का छाए रहना और पकते समय वर्षा का होना हानिकारक है, यानी कि पकते समय वर्षा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कपास की डोरी खराब हो जाती है और चमक कम हो जाती है। जो चमक कपास में जो वाइटनेस है वो कम हो जाती है। मिट्टी या मृदा मृदा हम ये देखते हैं कि लावा युक्त जो मृदा है, लावा युक्त मृदा ऐसे क्षेत्र जहाँ ज्वालामुखी निश्चित हुए हों या जिनका ज्वालामुखियों का उद्गम हुआ हो, उन क्षेत्रों में लावा युक्त मृदा होती है और ये प्राय काली होती है। जैसे आपने भारत में काली मृदा का नाम सुना होगा जो कि दक्कन के पठारी क्षेत्र में है। मैं आपको इसमें बताऊंगा, ये काली मृदा का विशिष्ट क्षेत्र है। और आप ये देख रहे हो इस शेडिंग में कि सर्वाधिक जो कपास उत्पादक क्षेत्र है वो इसी एरिया में है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र ये मुख्यतः कपास के उत्पादक के एक तरह से आकर्षण केंद्र हैं कपास के, क्योंकि काली मृदा है और वो भी ज्वालामुखी वाली लावा युक्त मृदा। तो कपास की मृदा भी बोलते हैं काली मिट्टी को। और इसके अतिरिक्त यदि दोमट मृदा है तो उसमें भी कपास पर्याप्त मात्रा में होती है। जैसे आप देखें कि उत्तरी राजस्थान और पंजाब, हरियाणा का जो क्षेत्र है यहाँ काली मृदा नहीं है, फिर भी कपास का पैदावार भारी मात्रा में यहाँ होता है। तो इस प्रकार किसी भी
फसल के लिए और मृदा में वो संबंधित गुण होने चाहिए, वो संबंधित तत्व होने चाहिए जो उस फसल के लिए आवश्यक हैं और उस मृदा में, और वो फसल बेहतरीन ढंग से होती है। अब हम ये देखते हैं कि कपास का जो क्वालिटी है वो इसके रेशों से तय होती है। तो रेशों के आधार पर तय होने की वजह से इस कपास को 3 भाग कर दिए हैं, लंबे रेशे वाली, मध्यम रेशे वाली और छोटे रेशे वाली। ये 3 प्रकार की कपास है और भारत के कुल कपास उत्पादन का जो 50% भाग है वो लंबे रेशे की कपास है, इसलिए उत्तम श्रेणी की मानी जाती है लंबे रेशे वाली, और भारत में सर्वाधिक मात्रा में लंबे रेशे वाली ही होती है। मध्यम रेशे वाली लगभग 40%। तो हम ये मान सकते हैं कि जब 40% मध्यम वाली है और 50% लंबे रेशे वाली है तो 90% जो कपास है वो बेहतरीन ढंग की है कपास है भारत में, छोटे रेशे वाली कम होती है। तो रेशों की लंबाई के अतिरिक्त कपास की चमक है गुणवत्ता के आधार पर, और इसको अनेक उपजातियों में बांटा गया है जिसमें गैसोपियम और इसके अतिरिक्त हर्बेसियस, गोसिपियम और आदि उपजातियों में बांटा गया है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कपास उत्पादन का उत्पादन क्षेत्र में और उत्पादन में दोनों में ही तेज गति से वृद्धि हुई है। तो अब हम लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं और उन राज्यों में कौन कौन से ज़िले अथवा क्षेत्र हैं जहाँ पर कपास की पैदावार बेहतरीन अथवा बहुत अधिक होती है। तो आप देखेंगे सबसे बड़ा जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र काली मृदा का एक तरह से एपी सेंटर है या कहें एक मुख्य क्षेत्र है यहाँ पर, और लावायुक्त काली मृदा के अतिरिक्त यहाँ एक बड़े बड़े नगरीय केंद्र भी हैं, तो सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं भारत के अन्य भागों से या शेष भागों से यहाँ लोग काम धंधे के लिए पहुँचते हैं, तो सस्ते श्रमिकों की भी उपलब्धता रहती है। तो यहाँ जो मुख्यतः और कपास के उत्पादन के केंद्र हैं उनमें जलगांव, बुल्ढाना, वर्धा, नागपुर, सोलापुर, औरंगाबाद, अमरावती, अहमदनगर, ये मुख्य उत्पादक ज़िले हैं। और ये जो ज़िले हैं वो इस क्षेत्र में आते हैं। तो हम ये देख रहे हैं इसमें कि जो महाराष्ट्र का जो कपास उत्पादक क्षेत्र है उसका कुछ हिस्सा इधर पूर्व में छूटा हुआ है और विदर्भ वाला क्षेत्र ये, और इधर तटवर्ती क्षेत्र छूटा हुआ है। तो मध्य महाराष्ट्र में कपास का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके बाद दूसरा स्थान है गुजरात का। लगभग गुजरात में 20% भूमि पर और लगभग 18% और कपास का उत्पन्न या पैदा होती है। गुजरात में हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण केंद्र है, आप गुजरात को देखेंगे ये क्षेत्र है, और इसमें जो तटवर्ती जो क्षेत्र है या ऊपर का जो कच्छ क्षेत्र है वहाँ पर कपास की पैदावार नहीं होती है, और कपास की जो पैदावार होती है उसमें जो केंद्र है राजकोट, बड़ौदा और इसके बाद जामनगर, मेहसाना, सुरेंद्रनगर, ये मुख्य उत्पादक जिले हैं। यहाँ काली मृदा है, ये काली मृदा कई क्षेत्र यहाँ तक विस्तृत है, और इसके अतिरिक्त यहाँ जलोढ़ मृदा भी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर और बड़े बड़े केंद्र हैं जिनमें अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, और ये बड़े बड़े केंद्र हैं, और साथ में ही और ये तटवर्ती राज्य है तो बंदरगाहों की सुविधा है। यहाँ सूरत बंदरगाह और इसके अतिरिक्त जामनगर आदि बंदरगाह जो हैं उनसे कपास का निर्यात पहले हुआ करता था, और सर्वप्रथम सूरत बंदरगाह यहाँ स्थापित किया गया था, और वो इसी बात को ध्यान में रखकर स्थापित किया गया था कि कपास जो कच्चा माल है वो विदेशों को विशेष रूप से इंग्लैंड को भेजा जा सकेगा। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि गुजरात का जो कच्चा माल था वो दुनिया के अन्य देशों को जाता था। हालांकि आज घरेलू स्तर पर ही भारत की संपूर्ण कपास का इस्तेमाल किया जाता रहा है, और उनमें
गुजरात की और महाराष्ट्र की बड़े बड़े केंद्र हैं, या नासिक, जैसे महाराष्ट्र में नासिक है, पुणे है, और मुंबई है, कोल्हापुर, शोलापुर, अहमदनगर आदि जो जो शहर हैं, उनमें बड़े बड़ी सूती वस्त्र की मिलें हैं, जो स्थानीय कच्चे माल को वहीं उसका खप जाता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश लेंगे, और आंध्र प्रदेश आप ये देख रहे हो, ये जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का दक्षिण वाला हिस्सा, वहाँ पर कपास का उत्पादन होता है। ये एरिया काली मिट्टी का क्षेत्र भी है, और यहाँ गुंटूर, प्रकाशम बहुत महत्वपूर्ण ज़िले हैं। गुंटूर, प्रकाशम, करीमनगर, वारंगल, ये मुख्यतः उत्पादक ज़िले हैं। इसके बाद हम लेते हैं मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में देखेंगे आप, मध्य प्रदेश, ये जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, इधर पश्चिमी मध्य प्रदेश, और इसमें आप ये काली मृदा का क्षेत्र भी है यहाँ, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र काली मृदा का ही है। मध्यवर्ती जो आप देख रहे हैं ये काली मृदा का क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश में जो ज़िले हैं वो धार और निमाड़, छिंदवाड़ा, देवास, रतलाम, होशंगाबाद, ये मुख्य कपास उत्पादक और ज़िले हैं। इसके बाद हम ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां काली मृदा का क्षेत्र नहीं है, बल्कि दोमट और जलोढ़ मृदा का जो क्षेत्र है, लेकिन यहाँ सिंचाई सुविधा है, समृद्ध किसान है, इसलिए उन्नत किस्म के बीज और रासायनिक फर्टिलाइजर्स, केमिकल और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करता है। इसलिए हरियाणा और पंजाब, हरियाणा को हम देखते हैं तो हरियाणा में और 12% कपास उत्पादित होती है, 12% हरियाणा में। दूसरी तरफ पंजाब में भी भारी मात्रा में कपास उत्पादन होता है। तो हरियाणा में जो मुख्य ज़िले हैं उनमें रोहतक और फरीदाबाद, सिरसा, हिसार, ये मुख्य उत्पादक, जींद, करनाल, गुड़गांव, फतेहाबाद मुख्य कपास उत्पादक। उसी प्रकार पंजाब में हम देखें तो पंजाब में फरीदकोट और मुख्य जगह है, फरीदकोट पंजाब में मुख्य जगह है। इसके बाद हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान में जो ये क्षेत्र है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ का क्षेत्र है उत्तर में, यहाँ कपास का उत्पादन होता है। यहाँ गंगानगर, अगेती, बीकानेर नरमा, तो इस प्रकार की जो कपास है वो उत्पादित की जाती है। इसके बाद हम अन्य जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं उनमें कर्नाटक आप यहाँ देख सकते हैं। कर्नाटक में आप बेलगाम, शिमोगा, बीजापुर, बेल्लारी, और तमिलनाडु में देख सकते हैं तो तमिलनाडु में कोयम्बटूर एक महत्वपूर्ण केंद्र है, कोयम्बटूर, और मदुरई देखेंगे आप, मदुरई, और तंजावुर, तिरुनेलवेली, तिरुचिरापल्ली, सेलम, ये मुख्य केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में भी कपास का उत्पादन सामान्यतः थोड़ी बहुत मात्रा में होता है, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, ये कि इन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार हमने ये देखा कि भारत में भारी मात्रा में कपास की पैदावार होती है, और इस कपास का भारत जो है कच्चे माल के रूप में भारत के अंदर जो बड़े बड़े शहरों में सूती वस्त्र की मिलें हैं उनमें इस्तेमाल हो जाता है, और जो आवश्यक भारत समझता है कि इससे इसको निर्यात किया जाए तो निर्यात करके अपनी विदेशी आय भी कमाता है और अपनी राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है। इस प्रकार हमने कपास के बारे में जो पढ़ा, उसके बाद हम इस वीडियो के बाद हम एक नई वीडियो, नई फसल के साथ पुनः लेंगे। धन्यवाद।